जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से हमने शिव पुराण का अध्ययन आरंभ किया है और आज जिस अध्याय का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं वे है 235 एंड 236। संगत जी, आज के वर्णन जो भी हम करेंगे स्वाध्याय, उससे पहले हम करेंगे वंदना। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का टेलीपैथी थॉट और आज का यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, गुरु जी की तरफ से आपके लिए एक ही मैसेज है। वो ये है कि हो सकता है कि आप अपने घर में सत्संग करवाने का सोच रहे हो पर आप करवा नहीं पा रहे हो। ठीक है, अगर आप अपने घर में सत्संग नहीं करवा पा रहे हो या जो भी आप सत्संग में जाना चाहते हो नहीं जा पा रहे हो और गुरुजी से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो आपको बोला गया है कि आपको एटलीस्ट मतलब या तो कभी कभी आप करवा लो घर में या फिर गुरुवार थर्सडे को। ये गुरुजी की तरफ से आपके लिए मैसेज है। आपने क्या करना है, कड़ा प्रसाद बनाना है, गुरुजी का सत्संग लगाना है। ठीक है, आपको पता है अमृत वेला परिवार लवर्स में प्लेलिस्ट है। अगर आप डालोगे ना वन और प्लेलिस्ट अमृत वेला परिवार लवर्स, 1 घंटे की प्लेलिस्ट आ जाएगी। ठीक है संगत जी, वो आपने चालू करनी है। उससे पहले गुरुजी के आगे आपने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद आप रख दीजिएगा। ठीक है, आपने ऑन किया, उसके बाद आपको पता है वेलकम बैंड बजता है। एक ओमकार में आपने जोत जगानी होती है या पहले से ही जगा के रख सकते हैं। वो जब एक ओमकार आए तब आप टीका लगा के, चाहे आप अकेले ही कर रहे हो, गुरुजी को लगाओ, स्वयं लगाओ या जो भी आपके साथ बैठे उनको लगा के आप ये सत्संग आरंभ कर सकते हैं। तो आज के थॉट में आपको यही बोला है कि आने वाले थर्सडे में आपने घर में सत्संग करना है। इस नहीं कर सकते, इस बार वाले थर्सडे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आने वाला जो भी थर्सडे जिसमें आप थोड़ा फ्री हो, चाहे आप मॉर्निंग में हो, चाहे आप इवनिंग में हो, चाहे आप डे में हो, जरूर सत्संग करो आप। ठीक है, 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा लो, आपके लिए भी सुटेबल रहेगी 1 घंटा बैठना। और आपको पता है एंड में शिव जी की आरती होती है। अगर आपको नहीं पता है तो गुरु जी की जहां सत्संग होते हैं, महासत्संग, वो रिकॉर्डिंग भी है यूट्यूब पे, वो देख लो कैसे करते हैं। ईजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। और अगर नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट में आप बता दीजिए कि नहीं आंटी जी, इस पर पूरी आप एक वीडियो बनाओ कि कैसे करना है। तो जब मेरे घर में थर्सडे को सत्संग जो मैं करती हूँ अकेले अपनी मम्मा पापा और भाई के साथ, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ और कैसे कैसे करती हूँ। एक छोटा सा व्लॉग बना लूंगी। ठीक है संगत जी, आपके लिए बहुत सुटेबल हो जाएगा वो। तो चलिए, ये थॉट था आपके लिए, गुरुवार को मेरे कहने से सत्संग कर और कड़ा प्रसाद बना और उसका भोग लगाकर मुझे फिर अपने परिवार को खिला। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी टेंशन्स, जो भी परेशानी है वो जरूर दूर हो जाएगी। और दूसरी बात, जितने भी आपके साथ, कभी कभार क्या होता है कि हम कनेक्ट ही ऐसे लोगों से हो जाते हैं कि वो आपसे पैसे मांगना शुरू हो जाते हैं। भाई आंटी 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 5,000 दे दो, सत्संग शेयर करेंगे। सब फ्रॉडबाजी है, ऐसों में मत फंसना। मैं आपको बार बार हाथ जोड़ के यही बोलती हूँ, जो करना है स्वयं करो। गुरुजी के दरबार जाना है, खुद जाओ। सत्संग करना है, घर में खाना बनाओ। अगर जो मंडली है करने वाली वो पैसे मांगती है, देखो उनके आने जाने का, ठीक है, किराया दे दो आप। ठीक है, अगर बड़ी दूर से वो आ रहे हैं, ठीक है, आपको किराया दे देना चाहिए या अपनी गाड़ी भिजवा दो उनको लाने के लिए, कोई बात नहीं। पर कोई आपसे ये बोले कि भाई मैंने सत्संग करना है, गिव मी 10,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, हाथ जोड़ लीजिए। मैं आपको तरीका बताऊंगी, चुपचाप करके घर में करो, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। बस आपने जब सत्संग शुरू होना है और जब एंड हो जाना है, गुरु जी के स्वरूप के सामने किसी से बात नहीं करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर जाके करो। ठीक है, गेट के बाहर जाके बात कर लो, वहां ज्यादा सही रहेगा। ठीक है संगत जी, आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं, जिसमें वृषभा अवतार का वर्णन है। नंदेश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर बहुमूल्य रत्नों और खजानों को हासिल करने के लिए समुद्र मंथन किया, परंतु वह मंथन किस प्रकार किया जाए यही सब सोच रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कल्याणकारी देवताओं, तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। तुम मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करो। आकाशवाणी सुनकर देवता और दानव उत्साहित होकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ने लगे। अपने इस कार्य में वे सफल भी हो गए, परंतु जब वे मंदराचल को मथानी बनाने के लिए क्षीर सागर में डालने लगे तो अत्यंत भारी होने के कारण वे उनके ऊपर गिर पड़ा। अनेक दानव और देवता उसमें दब गए। भयभीत होकर सबने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा रखते हैं। उन्होंने देवताओं दानवों को बल प्रदान किया। सबने मिलकर मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर के जल में डाल दिया। फिर नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करना आरंभ कर दिया। समुद्र मंथन के फलस्वरूप धन्वंतरी वैद, चंद्रमा, पारिजात, कल्प वृक्ष, उच्चेश्वा, घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभमणि, अमृत तथा कालकूट, विष आदि वस्तुएं निकली। साथ ही परम सुंदर मनोहर रूप एवं धन वैभव की स्वामिनी देवी लक्ष्मी भी निकली। भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी लक्ष्मी, शंख, कौस्तुम मणि तथा गदा को ग्रहण किया। सूर्यदेव ने उच्चेश्वा नामक घोड़े को लिया, मतलब जहां पे आपको पता है ना जो हमारे भगवान सूर्य हैं उनके आगे कितने सारे अश्विनी घोड़े होते हैं, तो वो उनका नाम है उच्चेश्वा।
उच्चः श्वा। इंद्रदेव ने पारिजात, कल्प वृक्ष और ऐरावत हाथी से देवलोक की शोभा बढ़ाई। त्रिलोक की नाथ वत्सल्य भगवान शिव ने देवताओं और असुरों सहित पूरे संसार की रक्षा हेतु मंथन से निकला कालकूट विष पिया और नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हो गए। कोई कर सकता है ऐसा भगवान? हाँ, उन्होंने क्या पिया? जहर। जो कोई नहीं ले सकता वो भगवान शिव ने लिया। उन्होंने चंद्रमा की रक्षा हेतु उसे अपने सिर पर धारण किया। असुरों ने रमन करने वाली मदिरा को ले लिया तो मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य को ग्रहण किया। मुनिजनों ने कामधेनु का ग्रहण किया। तत्पश्चात सबने अंत में निकले अमृत कलश को देखकर सब उस पर लेने के लिए झपटे। देवता और असुर दोनों ही अमृत पीना चाहते थे। असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया। दुखी देवता शिव की शरण में गए। तब अपने भक्तों को दुख जानकर शिव ने श्री हरि विष्णु को मोहिनी रूप धारण कर अपनी माया से अमृत कलश असुरों से लाने के लिए कहा। विष्णु जी की माया मोहित होकर दैत्यों ने उन्हें अमृत कलश दे दिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को ही अमृत पान कराया। ये देखकर दैत्यों को सारी माया समझ आ गई। फिर वे बलपूर्वक अमृत पाने के लिए युद्ध करने लगे। घोर युद्ध हुआ। भगवान शिव और विष्णु जी की कृपा से देवता विजय हुए और असुरों को विष्णु जी ने पाताल लोक में जाने का आदेश दे दिया। वे स्वयं असुरों को पाताल ले गए, परंतु दैत्यों ने अपनी चालाकी और माया से उन्हें वहीं बंदी बना लिया और स्वयं उपद्रव करने लगे। जब देवताओं को असुरों ने प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया तब वे परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी देवराज इंद्र सहित अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवादेव भगवान शिव के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और स्तुति करना आरंभ कर दी। तत्पश्चात उन्होंने शिव जी से कहा, हे भगवान, असुरों ने हमें परेशान कर रखा है। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को बंदी बनाकर पाताल में कैद कर लिया है। अतः प्रभु आप उन्हें मुक्त कराएं और हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें रक्षा का आश्वासन देकर विदा किया और स्वयं देवताओं के कल्याण हेतु वृषभ अवतार धारण किया। जो बोलते हैं ना वृषभ अवतार क्या है, वो बेसिकली देवताओं की रक्षा के लिए भगवान शिव ने धारण किया था। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब अगले अध्याय का स्वाध्याय करते हैं जिसमें वृषभ अवतार लीला का वर्णन है। नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए वृषभ का रूप धारण किया और पाताल की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने भयंकर गर्जना के साथ पाताल में प्रवेश कर लिया। उस प्रचंड गर्जन से पातालवासी व्याकुल हो गए और उन्हें नगर में विध्वंस होने लगे। मतलब जो पातालवासी थे वो अपनी ही जगह में डूबने लगे। इस प्रकार की गर्जना को सुनकर असुरों को संदेह हुआ। जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव वृषभ रूप धारण करके युद्ध करने आए हैं तो वे भी अपनी पूरी शक्ति से उनसे युद्ध करने लगे। असुर सेना ने शिवजी पर आक्रमण कर दिया। शिवजी ने हाथों में धनुष बाण उठाए उनका ही, और जैसे उनको पता चला कि भाई ये भगवान शिव ही हैं जो हमें मारने आ रहे हैं, तो फिर शिवजी हाथों में धनुष बाण उठाए उनका इंतजार कर रहे थे। आगे ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दी और दैत्यों को मार डाला। बैल का रूप धारण किए हुए कल्याणकारी शिवजी ने अपने सिंगों व खुरों से भी अनेक दैत्यों को मृत्यु के घाट उतार दिया और बहुतों से दैत्यों को घायल कर दिया। इस प्रकार काफी समय तक उनके मध्य भयानक युद्ध चलता रहा। उधर दूसरी ओर असुरों ने विष्णु जी को भी अपनी माया से मोहित करके उन्हें अपने साथ मिला लिया था। वे असुर के साथ रहकर उनकी प्रवृत्ति को ग्रहण करने लगे थे। उन पर संकट देखकर उनकी रक्षा के लिए भी वे युद्ध करने आए। उन्होंने वृषभ रूप धारण किए, अपने आराध्य शिवजी को नहीं पहचाना और उनसे युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने वृषभ रूपी शिवजी पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु शिवजी ने सबको काट डाला। फिर शिवजी की माया ने उनकी माया से बंधन से विष्णु जी को, जैसे उनपे जब वो बेसिकली अब उनको तो राक्षस के साथ हैं, उनकी प्रवृत्ति के हो गए हैं, फिर शिवजी ने खुद उनको जो राक्षसों की माया में जो फंसे हुए थे उनसे निकाला, आजाद किया। तो वे तुरंत शिवजी को पहचान गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, मैं मूर्ख हूं जो अपने आराध्य स्वामी को नहीं पहचान सका और उनसे युद्ध करने लगा। मुझे क्षमा कर दे और मुझ पर कृपा करें। श्री हरि की विनय पूर्वक प्रार्थना को सुनकर शिवजी बोले, हे विष्णु, आप तो बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, फिर आप कैसे राक्षसों के मायाजाल में फंस गए तथा उनका साथी बन गए। शिवजी की बातें सुनकर विष्णु जी शर्म के मारे नीचे देखने लगे। तब शिवजी बोले, हे विष्णु, अब तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहकर शिवजी ने उनका सुदर्शन चक्र ले लिया और उसके स्थान पर तेज सूर्य नामक दूसरा सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। पहला वाला ले लिया और तेज सूर्य नामक जो सुदर्शन चक्र था वो विष्णु जी को दे दिया। तत्पश्चात विष्णु जी स्वर्ग को चले गए। उनका मोह दूर हो गया था। शिवजी भी दैत्यों को उनकी करनी का फल देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। आवाहनम न जानामि तर्वाचनम पूजा चेवम न जानामि शम्यता परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में सचिया ज्योता वाली माता जी तुम्हारी सदा ही जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 7 लोगों तक जरूर ये शेयर कर दीजिएगा और अगर आपको आज का स्वाध्याय जो भी हमने किया है वो अच्छा लगा है तो लाइक करके कमेंट में आपने क्या लिखना है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज के थॉट मुझे बार बार ये माइंड में रिसाइट हो रहा है कि थर्सडे को आपने, जो भी आने वाला थर्सडे है, गुरुजी का सत्संग हफ्ते में एक बार थर्सडे को जरूर करना है। और अगर आप चाहते हैं, आपको नहीं समझ आ रही है कि कैसे करना है, तो मैं फिर आपके लिए, आप मुझे बस बता दो, कमेंट में मुझे बता दो कि आंटी जी प्लीज आप बताओ, तो फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगी गुरुजी का सत्संग कैसे करे घर में। ठीक है, वैसे करना शुरू कर दो, मैं भी गुरुजी से आज्ञा लूंगी।
मेडिटेशन जब होती है तब मैं उनसे पूछूंगी, वो जो मुझे गाइड करेंगे मैं आपको पूरा वही बताऊंगी। और जितनी पुरानी संगतों के मैंने सत्संग सुने हैं नॉर्मल तरीके से, अभी मैंने बहुत सी जो आंटी हैं उनसे मैं भेंट कर चुकी हूँ, जैसे लस्सी आंटी हो गई वगैरह, तो बहुत कुछ सुना है। बहुत नॉर्मल सत्संग होता है, ज़्यादा हौच पौच नहीं होना होता, तो आपके लिए बहुत सुगम रहेगा। ठीक है संगत जी, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिख देना, तो फिर मैं देख लूंगी, उसके हिसाब से मैं वो वीडियो बना के आप सबको बता दूंगी कैसे करना है। अगर आप